स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया वोल्टेज, पावर एंड एनर्जी। तो लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा था कि नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में, कि कैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट होता है और कैसे वो आता है और कैसे आपकी एनर्जी कंज्यूम होती है घर में और कैसे आप सेव कर सकते हैं सिस्टम में। तो लास्ट में हमने एक देखा था कि जो यूनिट की बात करते हैं हम, ये इतने यूनिट आया हुआ मीटर में दिखा रहा है, इतना यूनिट है। तो एक यूनिट मतलब क्या होता है, एनर्जी कंजम्पशन का है बेसिकली, कि कम्युलेटिवली आपके पूरे मंथ में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो एक यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर। तो अगर आपकी 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम होती है, इसका मतलब 1 यूनिट आपका शो करेगा, 1 यूनिट कंज्यूम हुई। ठीक है, तो उस तरह से एक हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के लिए। सो द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर। ओके, अदर फैक्टर दैट अफेक्ट्स द कॉस्ट इंक्लूड डिमांड एंड पावर फैक्टर, वी विल इग्नोर दिस। तो ये डिमांड, पावर, बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो आपके बिल में होते हैं, लेकिन उनको हम अभी इग्नोर करेंगे, वो थोड़ी आगे की चीजें हैं। तो उनको छोड़ के बिल्कुल जो रफ हम एक बताएंगे कि बाकी आपका कैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट होता है। ठीक है, बहुत सारे पेनल्टीज होते हैं पावर फैक्टर के, डिमांड, वो सब अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे इस लेवल पे। ठीक है, एक एग्जांपल लेंगे प्रैक्टिकल, उससे समझेंगे। और ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल नहीं है, आपके घर में इतना आता नहीं है। कई बार इससे डिफरेंट भी हो सकता है, ज्यादा भी कम भी हो सकता है। ठीक है, चलिए। तो एक एग्जांपल लिखा हमने, एक होम ओनर कंज्यूम्स 500 किलोवाट आवर। 500 किलोवाट आवर इन जनवरी मंथ का डिटेल है। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द मंथ यूजिंग द फॉलोइंग रेजिडेंशियल रेट शेड्यूल। ठीक है, तो शेड्यूल दिया हुआ है, कंपनी का शेड्यूल है। क्या है? बेस मंथली चार्ज ऑफ ₹800। 800 तो क्या है? बेस मंथली चार्ज है। अभी कुछ भी मैं बोल रहा हूँ ना, डेटा हाइपोथेटिकल है, प्रैक्टिकल जरूर नहीं है कि आपके घर में ऐसा ही इस तरह से बनता हो, लेकिन बनता तरीका क्या है वो सेम है। रेट कुछ भी हो सकता है, रेट डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो बेस मंथली चार्ज ऑफ ₹800 मान लीजिए कि इतना तो आपने कनेक्शन लिया है, तो आपके कनेक्शन के हिसाब से, जितना बड़ा कनेक्शन आपने लिया है उसके हिसाब से कुछ फिक्स होता है टैरिफ। 4 किलोवाट का कनेक्शन लिया आपने, 10 किलोवाट का, 5 किलोवाट, जैसा भी कनेक्शन लिया हो उसके हिसाब से टैरिफ फिक्स होता है आपका, मंथली टैरिफ। ठीक है, तो मान लीजिए इतना है। फर्स्ट जो 100 किलोवाट आवर मतलब 100 यूनिट, 100 यूनिट जब आप कंज्यूम करेंगे तो उस पर रेट लगेगा ₹5 पर किलोवाट आवर के हिसाब से। 1 किलोवाट आवर का ₹5 लगेगा, ऐसा रेट है, गिवन है, स्पेसिफाइड है। अगला जो उसके बाद जो 200 किलोवाट आवर मतलब 200 यूनिट आप कंज्यूम करेंगे तो उस पे आपका रेट होगा ₹4 पर किलोवाट आवर। और उसके बाद भी अगर आप करते हैं, चाहे जितना करें, तो उस पे आपका ₹3 पर किलोवाट आवर ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो कितना टोटल हमारा बिल आएगा? पहला तो बेस मंथली चार्ज ₹800 तो है ही है। ठीक है, फिर था कि फर्स्ट 100 किलोवाट आवर एट ₹5 पर किलोवाट। तो टोटल वैसे किलोवाट आवर कंज्यूम कितने हुए हैं? टोटल आप देखेंगे महीने में आपके बता रहा है 500 किलोवाट आवर जनवरी में कंज्यूम हुआ है, 500 हुआ है। तो जो उसमें 500 में पहला 100 किलोवाट आवर है वो किस रेट से चार्ज होगा? वो ₹5 पर किलोवाट आवर के रेट से चार्ज होगा। तो पहला जो 500 किलोवाट आवर में से 500 यूनिट हम बात करेंगे, 500 यूनिट में से पहला 100 यूनिट जो है वो ₹5 के रेट से हुआ, तो उसका ₹500 हो गया। ठीक है, अब बचा 400 यूनिट। तो 400 में जो 200 है वो ₹4 के रेट से होगा, जैसा कि पहले स्पेसिफाइड है इधर ना। तो 200 जो है वो ₹4 के रेट से, तो 200 चौका 800, तो ₹800 हो गया। ठीक, अब बचा कितना? 200, 300 यूनिट हो गया, 200 यूनिट बचा। तो अगला 200 यूनिट है वो ₹3 के रेट से, यहाँ पे लिखा हुआ था, तो इसके रेट से होगा तो 3 दूनी 600 ₹600। ठीक है,
तो ये है टोटल रुपीज आपका जो कि बिल आएगा। ये बहुत रफ बता रहा हूं मैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसमें पावर फैक्टर का, मैक्सिमम डिमांड का, बहुत सारी चीजें होती हैं, पेनल्टी का। और एवरेज कॉस्ट अगर देखें तो आपकी कितने 2700 टोटल आपका रुपया लगा है, और यूनिट आपकी 100 हुई कंज्यूम, 200 टोटल 500 हुई थी यूनिट कंज्यूम, तो 500 यूनिट में तो एवरेज कॉस्ट देखें तो आपका 5.4 रुपया पर यूनिट कॉस्ट है आपके बिजली का। आपसे कोई ने पूछा ना आपके यहाँ बिजली का बिल कितना कॉस्ट है, कितना टैरिफ है, तो आप कह सकते हैं कि एवरेज जो है 5.4 रुपया पर यूनिट है। जबकि ऐसा है नहीं, अलग अलग रेंज में अलग अलग यूनिट रेट है, मतलब पहले 100 यूनिट का अलग है, उसके बाद 200 का। तो इस तरह से एक जो यूटिलिटीज होती है वो डिफाइंड की रहती है अपना रेट, कि इस रेट से हमारा जो है टैरिफ लगेगा, पहले में इतना, फिर उसके बाद इतना, इस तरह से। ठीक है, अच्छा तो अब ये अभी तो हमने लिख दिया कि भाई एक लाइन में कि 500 किलोवाट आर, मतलब 500 यूनिट आपकी जनवरी में कंज्यूम हुई। लेकिन ये 500 कैसे कंज्यूम हुई होगी प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो 500 यूनिट कैसे आया होगा, ये थोड़ा सा हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो ये कैसे आया होगा, एक दिन की अगर हम बात करें, एक दिन, ये पूरा 30 दिन का, एक महीने का ना 500 यूनिट, तो एक दिन की अगर बात करें, आप अगर घर में रहते हैं और 2-3 रूम चलते हैं आपके, 2-3 रूम का अगर फ्लैट भी है, तो कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी रेटिंग उस पर डिपेंड करता है और कितने टाइम वो चलता है, यूनिट आपकी कैसे बनती है। जैसे कि मैंने डिस्कस किया था, एसी है, 1 किलोवाट का एसी है और वो 1 घंटा चलता है, तो एनर्जी कितनी होगी, 1 किलोवाट आर। ठीक है, तो इसका मतलब 1 यूनिट कंज्यूम करेगा वो, 1 घंटा चलेगा तो, क्योंकि 1 किलोवाट का तो है वो पावर, और टाइम कितना चला, 1 घंटा, तो 1 किलोवाट आर, 1 यूनिट कंज्यूम किया। 10 घंटा चलेगा तो 10 यूनिट कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो एसी अगर आपका 10 घंटा चलता है दिन में, तो 10 यूनिट तो सिर्फ एसी कंज्यूम कर लेता है। 12 घंटा चलता है तो 12 यूनिट। ठीक है, 2 एसी आपके घर में चलते हैं तो 24 यूनिट सीधे सीधे एसी कंज्यूम कर लेगा, 12 घंटे चलते हैं 2। ठीक है, उसके बाद अगर पंखा आपका है, 100 वाट का पंखा होता है, मतलब 0.1 किलोवाट। ठीक है, 0.1 किलोवाट है और वो 10 घंटा जब चलता है अगर, ठीक है, तो कितना, 1 किलोवाट आर हो जाएगा। 0.1 इंटू 10 करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 10 घंटा चलता है तो 1 किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट। तो एक पंखा अगर आपका 10 घंटा चलता है तो 1 यूनिट कंज्यूम करता है। ठीक है, पंखा आपका 10 घंटा चलेगा तो 1 यूनिट कंज्यूम करेगा। अब इसका मतलब अगर मैं पंखा 20 घंटा चलाऊं, 20 घंटा चलता है तो 2 यूनिट कंज्यूम करता है एक पंखा। अगर ऐसे ही 2 पंखे लगे हैं, चला रहे हैं आप दिन भर में 2 पंखे चला रहे हैं तो 4 यूनिट। तो एक दिन में पंखे का अपने आपका जो एनर्जी कंजप्शन रहा वो 4 यूनिट, मतलब 4 किलोवाट आर। ठीक है, एसी का रहा 12 एक का, और 2 चला रहे हैं तो 24। ठीक है, तो 24 4 28। इस तरह से बल्ब है, अगर 10 वाट का बल्ब है, 10 वाट मतलब 0.01 किलोवाट। ठीक है, इसको अगर आप 24 घंटा भी चलाते हैं, इसको 24 घंटा भी चलाते हैं तो कितना हो जाएगा, 24 घंटा है और वाटेज कितनी है 10 वाट, तो 240 वाट आर हुआ। किलो वाट में करेंगे तो 0.24, तो 0.24 यूनिट पंखा कंज्यूम, एक बल्ब कंज्यूम करेगा। ठीक है, 0.24 यूनिट एक बल्ब अगर दिन भर चल रहा है तो। अगर ऐसे 5 बल्ब हैं तो कुछ 1 यूनिट, 1.5 यूनिट, 1.25 यूनिट कंज्यूम करेगा। तो इस तरह से कुछ 29-30 यूनिट अगर आपकी ऐसे कंज्यूम होती है। और भी चीजें हैं, फ्रिज है तो उसको भी डिपेंड करता है कि कितने किलोवाट का रेटिंग है उसकी, पावर रेटिंग, और वो कितने घंटे चलता है। तो फ्रिज भी लगभग 24 घंटे चलता है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके घर में कितने लोड लगे हुए हैं, जितने भी लोड लगे हैं सबका पावर रेटिंग कितनी है। बल्ब आपका 100 वाट का है तो कितने हैं देख लीजिए आप, कितनी देर चलता है, तो मल्टीप्लाई करके किलोवाट आवर में देखिए कितना हो रहा है, तो 1 किलोवाट आवर होगा तो 1 यूनिट होगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक दिन में आपके घर में लगभग कितनी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती होगी। जैसे मैंने बताया ना अभी 29-30 यूनिट मैंने कैलकुलेट कर लिया। तो आप अपने घर के हिसाब से कि आपका पंखा कितने रेटिंग का है, मान लीजिए 100 वाट का पंखा है, ठीक है, और वो 20 घंटे चल रहा है पंखा, तो इसका मतलब 2 किलोवाट आर हो गया ना, 2 किलोवाट आर। तो इसका मतलब 2 यूनिट पंखा कंज्यूम करेगा, 20 घंटे चलेगा तो।
और 2 पंखे हैं तो 4 यूनिट। तो इस तरह से जितने भी आपके एप्लियंस हैं, आप कुछ भी यूज करते हैं, हीटर यूज करते हैं सब, तो सबके रेटिंग से आप पता लगा सकते हैं और कितने घंटा चलता है उससे, तो कितना आपका यूनिट कंज्यूम होगा, तो वो आप गिन सकते हैं। तो कोई आपको ऐसा बेवकूफ नहीं बना, अगर कहीं आपका जाते हैं ना किराए पे रहते हैं और आपको बिजली का बिल, आपका मीटर अलग नहीं है, तो मगर मालिक कहता है इतना हो गया बिजली का बिल, इतना यूनिट आपने कंज्यूम किया, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं मोटा मोटा कि कितना किया होगा मैंने। ऐसे आंख मूंदे कुछ भी नहीं वो बोल दिया तो आपको देना है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इतना मेरे पास ये पंखा यूज करता हूँ मैं, एक लाइट यूज करता हूँ, एक ये एसी है, तो इतना किलोवाट आर एक दिन का मेरा एक यूनिट कंज्यूम होता है। 30 दिन का मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं। अगर आपका 200 यूनिट आपने कंज्यूम किया महीने भर में, तो आपने रेट चेक कर लिया इलेक्ट्रिसिटी का कि 5 रुपये अगर पर किलोवाट आर है, मैंने 200 किया है, तो भैया 1000 रुपये बिल आए, चाहे इतना है, जिस तरह से जैसा भी रेट हो, तो उस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। तो आपसे कोई ज्यादा नहीं ले सकता। और रही बात सेविंग की, अगर हम सेविंग की बात करें तो सेविंग कैसे कर सकते हैं? जैसे आपका एसी है, ठीक है, एसी आपका चलता है, मान लीजिए रात भर आप सोए हैं 12 घंटे अगर चल रहा है लगातार, तो 12 घंटे में भी कई बार गवर्नमेंट का भी आने वाला है कि 24 के कम नहीं चलाएंगे एसी, 24 जो है आपका टेम्परेचर रहेगा मिनिमम, उससे नीचे नहीं जा सकते। तो उसका क्या मतलब है कि अभी जैसे बाहर आपका टेम्परेचर 28 से 30 है, ठीक है, तो आप अगर 27 पे रखते हैं एसी को, ठीक है, तो आपका कमरा पूरा जो है 27 डिग्री पे कूल हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही 27 डिग्री पे, जैसे आप यहाँ सेट करते हैं एसी में 27, तो आपका रूम पूरा 27 पे हो जाता है। और जैसे ही 27 पे रूम हुआ, तो एसी का आप देखेंगे आवाज डिम हो जाएगी, मतलब कंप्रेसर उसमें है, कंप्रेसर कंडेंसर बहुत सारी चीजें होती हैं, वो बंद हो जाता है, क्योंकि आपका रूम ठंडा हो गया, जितना आपने सेट किया हुआ है, आपने 26 सेट किया हुआ है, 26 इतना ठंडा हो गया है, और वो कंप्रेसर हो जाता है बंद। फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही आपका टेम्परेचर 26 से बढ़ता है, थोड़ा 27 जाता है, तो तुरंत फिर से कंप्रेसर चालू होता है, क्योंकि आपने 26 सेट कर रखा है। तो जब तक 26 से या 26 से नीचे रहेगा तब तक कंप्रेसर बंद रहेगा, 26 से ऊपर टेम्परेचर जाएगा तो ऑटोमेटिक फिर से कंप्रेसर चालू होगा। तो और आपका एसी का बिल करंट तभी लेता है वो एनर्जी जब उसमें कंप्रेसर चलता है, अदरवाइज बहुत कम लेता है। तो अगर 30 बाहर का टेम्परेचर है और आप 28 27 रखते हैं एसी का टेम्परेचर, तो डिफरेंस खाली 3 डिग्री का खाली है। तो एक बार आपने मेंटेन हो गया आपका टेम्परेचर 26, तो वो 3 डिग्री का डिफरेंस है सिर्फ ना बाहर, तो बहुत जल्दी आपका रूम गर्म नहीं होगा, तुरंत कंप्रेसर नहीं चलेगा। तो 12 घंटे अगर लगातार चल रहा है आपका एसी, तो मुश्किल से उसमें 6-7 घंटे ही चलेगा वो कंप्रेसर, तो बिजली का बिल ऑटोमेटिक आपका कम आएगा। और यही आप अगर 18 पे रखते हैं सेट करके मीटर यहाँ पे, तो बाहर का तापमान अगर 30 भी है, हालांकि आजकल तो 42-43 जा रहा है, मान लीजिए 30 भी है, रात की बात करें तो 30 अगर है और आपने 18 सेट कर रखा, तो 12 का डिफरेंस है। तो मान लीजिए 18 मेंटेन किया कंप्रेसर चल के, जैसे ठंडा हुआ कंप्रेसर बंद हुआ, तुरंत बंद हुआ नहीं कि तुरंत आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि बाहर 23 है, तो 18 कितना देर मेंटेन रहेगा, तुरंत टेम्परेचर 19-20 की सुन लेगा, आपका कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा और बिल लगेगा। तो एसी बंद आपका कम से कम रहेगा, वो ऑटो कट जो होता है ना वो ऐसे ही होता है, मेंटेन हो गया टेम्परेचर कट हो जाएगा। लेकिन टेम्परेचर अगर आप इतना डिफरेंस रखेंगे तो मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो डिफरेंस जो है बाहर का टेम्परेचर और आपके एसी का जो सेट कर रहे हैं, कम से कम रखेंगे तो मेंटेन रहेगा, कंप्रेसर बंद रहेगा और आपका बिजली का बिल कम से कम आएगा। ठीक है, तो कुल मिला के कैसे आपको कैलकुलेट करना है कि कितने रेटिंग हमारा है, कितने टाइम तक चल रहा है, उससे हम पता कर सकते हैं कितने यूनिट कंज्यूम होती है। तो एटलीस्ट कंज्यूम कितना हो रही है यूनिट पे, यूनिट का तो हम पैसा अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा टैरिफ क्या है, मैक्सिमम डिमांड, पावर फैक्टर, बहुत सारी चीजें हैं पिक्चर में आएंगी, वो आपको टाइम आने में पता चल जाएगा। लेकिन मोटा मोटा आपको आइडिया लग सकता है कि भैया ऐसा नहीं कोई 4000 मांग लिया, 3000 मांग लिया बिजली का बिल, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं हुआ भी होगा कि नहीं इतना। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट तो लेक्चर जो भी हम करेंगे अब, ये तो एक एक्स्ट्रा एप्लीकेशन टाइप का लेक्चर था कि आपने जो भी पावर एनर्जी पढ़ी उसके क्या एप्लीकेशन है। तो बहुत अच्छा एप्लीकेशन ये है, बिजली का बिल कैसा आपको होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो हम करेंगे उसमें लॉज जो है, बेसिक लॉज से स्टार्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी में बेसिक लॉ आपके ओम्स लॉ, किरचॉफ लॉ, बाकी सारी चीजें वो करेंगे।